तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था, जीएसटी के क्या क्या ट्रांजैक्शन के टाइप हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ जीएसटी हैं, वो सब चीज़ के बारे में बताया गया था। और मैंने जीएसटी स्लैब के बारे में बताया था, जो 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ ऐसे जो है प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जीएसटी नहीं होता है, जैसे कि 0%, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दी जीएसटी। नाउ व्हाट आर दी आइटम्स विच हैव अ जीएसटी रेट ऑफ 0%? आप देख सकते हैं, फ्रेश मिल्क, ओके, फ्रेश मिल्क, पनीर, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेट्स एंड नट, राइस, व्हीट, मेज, फ्यूल वुड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पूजा सामग्री, हैंडलूम एंड नेचुरल हनी। ओके, तो वो सब जनरली क्या होते हैं, इसमें जीएसटी परसेंट क्या होता है, 0% होता है। तो सामान ही कुछ 4, 5, 10 रुपए के होते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या ही जीएसटी रेट लगाया जाएगा। ओके, एंड दीज आर सम बेसिक नीड, ये सारे क्या हैं, बेसिक नीड है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगा है, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम जिसमें 5% जीएसटी लगा हुआ है, जैसे कि फूड एंड बेवरेज इन थिएटर। अगर आप थिएटर में फूड एंड बेवरेज का मतलब कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको 5% जीएसटी देना होगा। नेचुरल गम, 5% जीएसटी है। मेहंदी कोन, ओके, दैट इज ऑल्सो 5% जीएसटी। पिज्जा ब्रेड, नमकीन एंड मिक्सचर, फ्लायर्स, नेचुरल रबर, कॉटन थ्रेड, कैरेज फॉर डिसेबल्ड पीपल, सिल्क यार्न एंड एडिबल ऑयल, ये सभी को कितना परसेंट जीएसटी दिया गया है, 5% जीएसटी आपको देना होगा। नोजल, नोजल का मतलब क्या होता है, वो जनरेटर्स एंड इक्विपमेंट्स में लगता है, ठीक है, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब में नोजल लगता है, ओके। तो उसमें आपको 12% जीएसटी देना होता है। बॉम्बू फ्लोरिंग में 12%, ड्राइड नट 12% जीएसटी, रबर सर्जिकल ग्लोब 12%, अम्ब्रेला 12, बाईसाइकिल 12%, लेंस एंड फ्रेम, आजकल ये तो जमाना है लोगों का है, अलग अलग प्रकार का फ्रेम पहनते हैं, राइट, मैं नहीं आता उस पर। एल्यूमिनियम आर्टिकल, वो भी क्या होते हैं, 12% जीएसटी टैक्स होता है। टीवी अप टू 27 इंचेस में 18% जीएसटी लगता है। मोबाइल फोन, टैबलेट, 18% जीएसटी, ओके। ये सारे आपके लग्जरी आइटम में आते हैं, तो आपको 18% जीएसटी देना होता है। आप एक चीज़ याद रखना कि जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उस पर जीएसटी परसेंट ज़्यादा होते हैं, और जितने आपके रिक्वायर्ड है, जितना आप चीज़ों को जो है डेली नीड में इस्तेमाल करते हो, उसमें जीएसटी रेट काफ़ी कम रहता है, ओके। वॉशिंग मशीन, आप खुद कपड़े धो सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो 18% जीएसटी लगाया गया। रेफ्रिजरेटर, 18% जीएसटी। गीज़र, ओके, ये गीज़र है, ठीक है, गीज़र, कूलर, फैन, वो सब क्या है, 18%। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, चॉकलेट, आइसक्रीम, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, मेकअप एंड कॉस्मेटिक, सोप, डिटर्जेंट एंड परफ्यूम, ये सब आपके लिए कितने हैं, 18% जीएसटी है। सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मेकअप एंड कॉस्मेटिक आजकल के टाइम में, है ना, है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है लोगों का, है ना। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें 28% जीएसटी लगता है। ऑनलाइन गेमिंग, जमाना है ना, ड्रीम 11 का, जुप्पी लूडो का, है, कुछ भी ऐप खोलो इसका नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, खेलो जुप्पी लूडो, है, तो आप मत खेलना, ठीक है। 28% जीएसटी काट लेता है, कमाओगे 10 रुपए, इसमें टैक्स दे दोगे 3, 4 रुपए, ठीक है, दिमाग लगाओगे इतना जुप्पी लूडो में। मोलेसेस में 28%, बेवरेज 28%, कार्बोनेटेड ड्रिंक, सिगार, सबसे महत्वपूर्ण चीज, एयर कंडीशन मशीन, एयरक्राफ्ट, पर्सनल, फॉर पर्सनल यूज, आपका ये होगा नहीं है, ड्रीम होगा कि मेरा भी एक प्राइवेट जेट हो, तो आपको 28% जीएसटी देना होगा, ओके। स्मोकिंग पाइप, पंप फॉर डिस्पेंसिंग फ्यूल, केएफसी, मैकडोनल्ड, ये सब क्या होंगे, 28%। इसमें कभी कभी 18% भी लगता है, ठीक है।
18% जीएसटी भी लगता है। ओके, केएफसी एंड मैकडोनल्ड में। तो ये जो है जनरली क्या है, रूबरू इतने सारे चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगे, ठीक है। तो आपको मैं 7-8 आइटम सभी स्लैब में बता दिया है, ठीक है। तो अगर कभी इनकेस पूछता है तो आप बता पाएंगे। वही है इंट्रोडक्शन जीएसटी के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन करना है। तो हमने एक भी जो है फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, एक भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, तो फॉर्मूला है भी नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में जीएसटी के। बस आपको कुछ की टर्म्स जो है जानना है। क्या है वो की टर्म्स? पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में जानना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कितना में कस्टमर जो है चीज़ें खरीदा है। फिर आपको जानना है सेलिंग प्राइस, कितना में वो बेचा है, ठीक है। अगर आपका एसपी ज़्यादा है, किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और आपका कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, तो आप डूब चुके हो, है ना, आप डूब चुके हो। तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर ये तो प्रॉफिट और लॉस है, अगर आपको पूछा क्या प्रॉफिट परसेंट, तो इसका क्या है फॉर्मूला? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट आपको पूछता है तो क्या होगा? लॉस बाय सीपी इंटू 100, राइट। ये आप जान गए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में, और प्रॉफिट और लॉस के बारे में। क्लियर? अब एक और होता है जो आपके आइटम्स में लगा होता है। क्या है वो? क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड प्राइस, एमआरपी के बेसिस में लिखा होता है। व्हाट इज एमआरपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा बेच नहीं सकता, एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता। लेकिन आप हिली रीजन्स में आप जाके देखिए, कुरकुरे का पैकेट 10 रुपया रहता है, ठीक है। हिली रीजन, आप कहीं नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाओ, ठीक है, या एयरपोर्ट्स वगैरह में चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर एमआरपी 10 रुपया लेता है, लेकिन आपसे पूरा जो है सीना ठोक के 15 रुपया लेता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो उनको ज़्यादा पड़ जाता है। हिली रीजन आप जाओगे, 40 किलोमीटर घाट एरिया होता है, 40-50 किलोमीटर ऊपर जाना होता है चीज़ों को, तो इसीलिए उनका जो है एमआरपी से ज़्यादा लेते हैं कभी कैसे, राइट। तो ये एमआरपी, ओके। तो एमआरपी को यहाँ पर बहुत ऐसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्राइस है, इसके बहुत जो है निकनेम है। पता है क्या क्या निकनेम है? हाँ, बहुत ऐसे निकनेम है मैन्युफैक्चर्ड प्राइस के, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चर प्राइस है ना, सोच लीजिए एक लड़का है, राइट। उसके चार क्या है? गर्लफ्रेंड, राइट। तो चार गर्लफ्रेंड्स ने चार नाम दिए थे मैन्युफैक्चर्ड प्राइस। एक के पास जाता था तो उसको प्यार से क्या बुलाती थी? लिस्टेड प्राइस। ज्यादा टाइम रहा नहीं, दूसरे के पास चला गया। दूसरे ने क्या नाम दिया? कोटेड प्राइस। ज्यादा देर तक ये भी नहीं चला, तीसरे के पास चला गया।
तीसरे ने क्या नाम दिया? प्रिंटेड प्राइस। ये भी नहीं चला इतना। फिर चौथे में क्या है? मार्क प्राइस। अब यहीं पर वो बच्चा क्या हो गया? मार्क हो गया, ठीक है, इसी के साथ रहा अपना सारा जिंदगी, राइट, मार्क प्राइस के साथ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में मार्क प्राइस रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिस्टेड प्राइस, कोटेड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस दिया होता है, ठीक है। और एक भी होता है, ठीक है, दूर में एक और रखा है, ठीक, क्या? बेस प्राइस, ठीक है। भाई तो गवर्नमेंट बोल दिया ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल है, हैं? तो वही चीज का वो मजा ले रहा है कौन? बेस प्राइस नाम दे रखा है, ठीक है। एक और, हम्म, हाँ, क्या था? हाँ, एक और नाम भी है, वो बहुत कम ही जो है यूज होता है, एक है कैटलॉग प्राइस, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर यूज होता है, ओके, कैटलॉग प्राइस। यही सारे जो है मैक्सिमम यूज होते हैं। बेस प्राइस भी बहुत कम यूज होता है, सभी थोड़ी ना करते हैं। ये बंदे में जिगरा था तो उसने किया ना, है? सभी लोग नहीं करते हैं ये चीज, ओके। तो बेस प्राइस बहुत ही ज्यादा क्या है? रेयर है। ये तो नॉर्मल हो गया आजकल, है ना, चार चार। तो दैट इज क्या? मैन्युफैक्चर्ड प्राइस के चार नाम है, राइट। हम्म, ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज आपके को बताना है क्या? इसके लिए तो आप मर मिट जाते हो, है ना। बड़े बड़े जगह तो आपका मुंह खुलता नहीं है, आपको क्या होता है? शर्म आता है। लेकिन एक सब्जी वाला के पास जाते हो, एक जूता जो है, जो क्लीन करता है आपका, उसके पास जाते हो और लड़ाई करते हो कि ये चीज 10 रुपये, 10 रुपया टमाटो, 5 रुपये में दे, ठीक है। नहीं नहीं, 8 रुपए दे, धनिया दे दे दो चार, धनिया पत्ता जो है फ्री दे दे। इस प्रकार से आपका जो है इतना नीच चले जाते हो आप, ठीक है। किसके लिए? डिस्काउंट के, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है जनरली किस पे दिया जाता है? किस पे दिया जाता है डिस्काउंट? सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस में जो है डिस्काउंट दिया जाता है क्या? हम्म, ये जो है माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है। फिर जो है सोच लीजिए आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो जाता है। इसको माइनस करने के बाद क्या बन जाता है? यही प्राइस में आप क्या ले आते हो? सामान ले आते हो, ठीक है। सपोज आप गए हो, ओके, एक कपड़े की दुकान में कपड़े की दुकान में गए हो, ठीक है। वो एक जीन्स बोल रहे कितना? 1000 रुपये, 1000 रुपये आपके जीन्स है। नहीं, आप तो ब्रांडेड पहनते हो। 5000 रुपये क्या है? जीन्स का कॉस्ट है, क्लियर। उसमें आपको वो बोला कि बोनंजा सेल चल रहा है, ठीक है, होता है ना क्या क्या नाम, बोनंजा सेल, कुछ सेल, ठीक है। तो वैसा 10% जो है उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 5000 में 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितना हुआ? 500 रुपये डिस्काउंट कर दिया उसने। हम्म, तो 5000 में -500 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4500, ठीक है। तो आप ये 4500 रुपये में चीजें ले आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्या? डिस्काउंटेड प्राइस। क्या होता है ये? डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। हम्म, तो बस इतना सब कुछ जानना है आपको। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके। फिर जो है आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। यह है, सोच लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, आप मुझे बताइए टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पर? इंटर है या इंट्रा है? डिफरेंट स्टेट है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा? इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है।
आपको यहाँ पर एमआरपी मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, एमपी दिया हुआ है कितना, 50,000। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना है, 20। तो आपको तुरंत जो है क्या करना है, 50,000 में 20% डिस्काउंट कर देना है। तो आप मुझे बताइए 20% ऑफ 50,000 कितना होगा, 20/100 इंटू 50,000, 2 जीरो आपने काट दिया, बचा कितना, 20 इंटू 5, 5 इंटू 2 इज 10, और 3 जीरो आपको लगा देना है, 10,000। ठीक है, तो आपके डिस्काउंटेड प्राइस कितने होंगे, डीपी डिस्काउंटेड प्राइस 40,000 होंगे आपके डिस्काउंटेड प्राइस। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया, 10,000 रुपए दिया ना डिस्काउंट। हाँ, इसको चेंज कर देते हैं, कितना डिस्काउंट दिया आपने, 10,000। फिर आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू तो हमने निकाल लिया, 10,000 डिस्काउंट देने के बाद आप कितने में बेच रहे हो, 40,000 रुपए में बेच रहे हो चीजों को। अब बोल रहे हैं सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। तो आप मेरे को बताइए, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए तीनों पूछा है आपको। यहाँ पर है आपका क्या, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में आपका एक ही जीएसटी लगता है, क्या लगता है वो, आई जीएसटी। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो दोनों में आपको क्या लिखना है, नील। ठीक है, नील मतलब नहीं, बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो आपको सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों में लिखना है नील, और आई जीएसटी में आपको लगा देना है कितना, 28% जीएसटी बोला है। और हमेशा एक और चीज मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन में बोलना भूल गया, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन क्या, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सेलिंग प्राइस। ये आप याद रखना, सेलिंग प्राइस कहने का मतलब जो डिस्काउंट होने के बाद जो आपके बच जाते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू, जो मतलब डिस्काउंट प्राइस जो बोला जाता है, उस पे जीएसटी लगाया जाता है। मतलब इस पे लगेगा क्या, जीएसटी। कितना जीएसटी लग रहा है, 28%। ठीक है, तो 28% ऑन कितना, 40,000। तो 28/100 इंटू 40,000, 20 वी कैन कट, एंड 28 इंटू 4 कितना हो रहा है, 112, और फिर 20, राइट। तो आईजीएसटी आपका कितना होगा, देखिए टैक्स ले जा रहा है गवर्नमेंट, 11,200 रुपया है, 40,000 का सामान खरीद रहे हो, इसमें आपने कितना टैक्स दे दिया, 11,200 रुपये। तो टैक्स जीएसटी हमेशा क्या होता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट, हमेशा आपके बिल में ऐड होंगे, राइट। तो 40,000 प्लस आपको क्या करना है, 11,200 ऐड करना है। ठीक है, तो कितना होगा, 51,200। ये होगा आपका क्या, अमाउंट ऑफ बिल, राइट। अब ये मत पूछना कि उसने खरीदा क्या है, ठीक है, कुछ तो खरीदा होगा उसने जो इतना रुपए उसको देना पड़ा। सही है ना सब कुछ, कि कहीं गलत है हम, सही है ना। हम्म, तो आपको समझ में आया किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में है, मिस्टर बेदी, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल। उसने क्या क्या खरीदा है, पहले तो मेडिसिन खरीदा है, ठीक है। फिर उसने पेयर ऑफ शू खरीदा, एक जूता तो खरीदेगा नहीं, दोनों ही पैर में पहनेगा ना, पेयर ऑफ शूज। फिर उसने क्या खरीदा है, लैपटॉप बैग खरीदा है, बस इतना खरीदा है, राइट। तो मेडिसिन में
मेडिसिन का कॉस्ट कितना है 950, और उसमें उसको जीएसटी लगाया कितना 5%, मतलब 5% ऑफ 950। ठीक है। फिर अ पेयर ऑफ शू कॉस्टिंग ₹3000, मतलब इसका कितना रुपया है 3000, और इसमें लगा है आपको क्या 18% जीएसटी प्लस 18% ऑफ 3000। और फिर है आपका लैपटॉप बैग कॉस्टिंग ₹1000। 1000 में आपको डिस्काउंट मिला है कितना 30%, मतलब 30% ऑफ 1000 को आपको पहले माइनस करना है। फिर जो वैल्यू आएगा इसमें फिर आपको 18% जीएसटी जोड़ना है, 18% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, 18% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू। तो हम लोग ये क्वेश्चन को करते हैं, 5% ऑफ 950 कितना होता है बताइएगा, 47.50। ठीक है, मतलब 5/100 इंटू 950 आपको करना है, 10 गया, 5 2 जा, और 2 कितना जाएगा 47.50। तो ये आपको जीएसटी कलेक्ट हुए किसमें मेडिसिन में। तो मेडिसिन में आपको कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ 47.50। ठीक है। फिर पेयर ऑफ शू में आपका 18% है 3000 में, मतलब 18/100 इंटू 3000, 20 कट गया। ठीक है, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, और 10 लगा दीजिए तो 540। आपको टैक्स मिले कितना 540 रुपीज मिले। तो शू में आपका कितना टैक्स कलेक्ट हुआ ₹540। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या टैक्स कलेक्टेड। और फिर तीसरा है आपका लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग के लिए पहले आपको डिस्काउंट निकालना है, 30% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000 कितना होगा 30/100 इंटू 1000, तो 20 कट गए, कितने हुए 300 रुपये। ये आपको माइनस करने हैं 300 रुपीज, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1000, तो 1000 माइनस 300 कितना होगा 700। आप अभी जीएसटी लगाओगे कितना 18%, किस में लगाओगे 700 में लगाओगे। ठीक है, 18% ऑफ 700, तो ये कितना होगा 18/100 इंटू 700 कट गया, 18 इंटू 7 बताइए कितना होगा 126 रुपीज कलेक्ट हुआ है इसमें जीएसटी। तो पहला सवाल है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो पहले मेडिसिन में आपको 47.50 मिला है, शू में आपको 540 मिला है, और लैपटॉप बैग में आपको 126 रुपीज जीएसटी कलेक्ट हुए हैं। तो टोटल अमाउंट आपको ये तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तीनों को ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेंगे 47.50, 540.00 और 126.0। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 730 पॉइंट, ठीक है 713.50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीएसटी। 713.50। फिर आपके टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेबी। ठीक है, आपने तो जीएसटी कैलकुलेट किया इतना, और आपका टोटल बिल अमाउंट कितना बनेगा, मतलब आपको ये जीएसटी सब ऐड करना है किस पे टोटल अमाउंट पे। तो मेडिसिन आपको कितने लग गए 950, 950 में आप ये जोड़ दीजिए 47.50, कितना आएगा आंसर 997.50। ये मेडिसिन का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर शू का आपका टोटल कितना है 3000 रुपये। 3000 में आप कितना जोड़ दो 540 आप टैक्स जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3540.00। ठीक है, और फिर आपका है लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग तो आपका 1000 रुपीज नहीं है, आपने तो डिस्काउंट पाया है
30% डिस्काउंट पाया तो आपका कितना आया था 700 में आपको 126 जोड़ना है, तो ये कितना होगा 826.00। ये आपको क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 5 13 1 कैरी किया तो 10 14 15 16 एक कैरी किया 10 5 15 और 8 5363.50। तो ये कितना बचा नहीं खर्चा, ठीक है। 5363.50 अमाउंट उसका बना, इतना वो देगा किसको दुकानदार वाले को, मार्केट में जहाँ पर वो दुकान में गया हुआ है, ठीक है, उसको उतना रुपए उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स कितना है 713.50, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चंस भी हम करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है।